सबको जय मसीह की। सनातन परमेश्वर कौन है? प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह द्वारा लिखी गई यह बुक मेरी आंखों के सामने एक अधरंगी व्यक्ति चर्च में आता है और मैं उसको देखकर बहुत ही डर गया, क्योंकि मुझे खुद वो पागलपन के दौरे अभी पड़ते थे। अभी मुझे सिर्फ 1-2 महीने ही हुए थे प्रभु में आए। जब वह व्यक्ति मेरे सामने आया और उस पर प्रार्थना हुई तो मैं बहुत डर गया। मुझे अंदर से बहुत डर लगा, क्योंकि वह व्यक्ति बोल ही नहीं पा रहा था और उसको अधरंग का अटैक हुआ था। उस पर दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था और किसी व्यक्ति ने उसको चर्च के बारे में बताया था, तो वह मेरी तरह ही वहाँ बैठे थे प्रार्थना कराने के लिए। लेकिन जब उस पर प्रार्थना हुई मेरे प्रियो, और अगले 2-3 दिन बाद जब वह वापस आया तो वह हकला बोल पा रहा था और उसकी हालत पहले से कहीं अधिक अच्छी थी। इस चमत्कार ने मेरे दिल को पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि वह ईसाई व्यक्ति नहीं था, वह भी एक हिंदू व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने छुआ था। मेरे प्रियो, मैंने उस व्यक्ति के जीवन में हुए चमत्कार से यह समझ लिया था कि अगर प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर होता तो वह इस हिंदू व्यक्ति को कभी चंगा न करता। मेरी आंखों के सामने जब ऐसे चमत्कार होते गए तब मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बढ़ता गया। लेकिन अभी भी मेरी ज़िंदगी में समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। मेरा नशा, मेरी बीमारी ख़त्म नहीं हुई थी और मैं रोज़ 20 मिनट प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, एक दिन जो पवित्र वचन मुझे पढ़ने के लिए दिया गया था उसमें एक वचन मैंने पढ़ा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कुरिन्थियों 1:15-58 आयत। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि वचन के जरिए से परमेश्वर आपसे बात करता है। जब मैंने वचन पढ़ा और जाना कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, तो मेरे मन में पवित्र आत्मा से मैं डाला कि मैं परिश्रम करूं अपनी चंगाई के लिए, क्योंकि मैंने प्रभु को जान लिया है कि वही है जो इस बीमारी से, जिसका इलाज दवाइयाँ नहीं कर पाई, वो कर सकता है। मेरे प्रियो, मैंने मेहनत की, प्रार्थना की, 40-40 उपवास किए। मैंने 1 साल में 5 बार किए 40-40 उपवास, साल में 5 बार किए और प्रार्थनाएं करनी शुरू की। और एक दिन परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। मुझे इस बीमारी से आज़ाद हुए 2024 में आज 19 साल हो चुके हैं। हालेलुया, आमीन।